नमस्कार दोस्तों, जीएस कॉन्सेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले भागों में हम लोगों ने पढ़ चुका है कि भारतीय संविधान के विकास के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार द्वारा समय समय पर पारित अधिनियम एवं चार्टर के माध्यम से किस तरह से एक क्रम जुड़ता गया और विभिन्न एक्ट एवं चार्टर के माध्यम से प्रमुख प्रावधान करने के क्रम में भारत का जो संविधान है वह मूल रूप से विकसित हुआ। अर्थात यह एक ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भी अधिनियम समय समय पर पारित किए गए वह भारतीय संविधान का हमारा मूल आधार बना और उसी के आधार पर हमारा भारतीय संविधान तैयार हुआ। तो उसके संदर्भ में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर भारत शासन अधिनियम 1935 तक जो भी एक्ट पारित या चार्टर पारित किए गए थे और उसमें जो भी प्रमुख प्रावधान किए गए थे उसके बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं चैनल पे। बात हम बता देना चाहते हैं शुरू में ही, जैसे कि यहाँ पर हम लोग दो सब्जेक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं और वह क्रम में अपना चल रहा है सीरीज में। एक तो हुआ कि पॉलिटी हुआ और दूसरा हो गया इंडियन ज्योग्राफी, अर्थात भारत का भूगोल और भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो इसके तहत जो है हम लोगों ने संवैधानिक विकास के क्रम में जो भी एक्ट या चार्टर पारित किए गए थे उसके बारे में पढ़ चुका है। उसके बाद में जो भूगोल के तहत आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो भी वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है उसके अंतर्गत जो है बेसिक से शुरू किया गया है। तो अभी आप लोगों को फ़िलहाल जो है इंडियन पॉलिटी और दूसरा इंडियन ज्योग्राफी, इस दोनों से संबंधित जो भी वीडियो होंगे आपको नियमित रूप से मिलेंगे और कभी कभी बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट लगता है हम लोगों को तो उसको करेंट में आप लोगों को दे देते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, लेकिन ये दोनों विषय जो है आपको नियमित रूप से मिलेंगे। तो आज हम लोग उसी क्रम में, अब चूँकि जो भी एक्ट या चार्टर पारित किए गए थे वो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब आज हम लोग क्या करेंगे कि एक संविधान के मूलभूत जो जानकारी होती है संविधान के बारे में उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे संविधान एक परिचय है, अर्थात संविधान किसे कहते हैं, संविधान का कार्य क्या होता है या किस लिए ज़रूरी होता है, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि संविधान के कार्य क्या होते हैं, अर्थात संविधान क्या क्या कार्य करता है, और दूसरा संविधान के प्रकार। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम लोग जानते हैं साधारण बोलचाल की भाषा में, जैसे किसी भी संस्था या संगठन को चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार किसी देश के शासन को संचालित करने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। तो संविधान मूल रूप से कहा जाए तो उन नियमों या विनियमों का एक संकलन है, या अर्थात एक समूह या समूच है या एक दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी भी देश के शासन को संचालित किया जाता है। अर्थात संविधान जो है वह नियमों या विनियमों का एक संकलन है, यह एक समूह प्रदान करता है, एक समूह प्रदान करता है नियमों और विनियमों का, जिसके उसी के आधार पर किसी भी देश का संविधान शासन का जो है संचालन किया जाता है। तो इस संविधान के संदर्भ में देखेंगे कि संविधान जो है मूलभूत रूप से यह कानूनी दस्तावेज होता है और इस संविधान के अंतर्गत ही सरकार के विभिन्न अंगों, जैसे मान लीजिए कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्तियों को परिभाषित एवं सीमित किया गया होता है। अर्थात संविधान में इसकी स्पष्ट व्याख्या होती है कि कार्यपालिका होगी, विधायिका होगी या न्यायपालिका होगी तो उसके शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से होगा, उनके कार्य कौन कौन से होंगे, उनके उत्तरदायित्व क्या क्या होंगे और वो कौन कौन से कार्य नहीं कर सकते, अर्थात उन पे कौन सी सीमाएं लागू होती है। तो यह इसकी स्पष्ट व्याख्या कहाँ मिलती है, तो संविधान में मिलती है। और यह भी व्यवस्था होता है कि वो अपने दायरे से बाहर न जाए, अर्थात संविधान में यह उल्लेख है कि विधायिका जो है अपने कार्य के क्रम में वह कार्यपालिका पर हस्तक्षेप न करे, दूसरी ओर कार्यपालिका जो है न्यायपालिका पर हस्तक्षेप न करे। तो इस सब का स्पष्ट विवरण होता है। तो यह विवरण कहाँ मौजूद होता है, तो वह संविधान में होता है। जैसे कि हमारे भारतीय संविधान है, इसमें इसका स्पष्ट उल्लेख है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि संविधान किसे कहते हैं। तो इसको साधारण शब्द में हम लोग जान ले, संविधान नियमों का वह समूह है जिसके आधार पर किसी भी देश का शासन का संचालन किया जाता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है सरकार एवं नागरिकों के बीच, अर्थात सरकार का एवं नागरिकों का दोनों के बीच
संबंधों एवं दोनों के अधिकारों, दायित्वों एवं कार्यों का स्पष्ट उल्लेख होता है। तो यह जो है संविधान के अंतर्गत ही निहित होता है। अब हम लोग जानेंगे कि संविधान के कार्य क्या है, अर्थात संविधान जो होता है इसका मूलभूत कार्य क्या है। तो संविधान के मूलभूत जो है मूल रूप से 4 कार्य है। जैसे मान लीजिए पहला कार्य है कि यह बुनियादी नियमों का एक समूह उपलब्ध करवाता है, अर्थात यह नियमों का एक समूह उपलब्ध कराता है जिससे कि समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय एवं सामंजस्य बना रहे। अर्थात ये इसके आधार पर ही हम लोग आपस में एक साथ मिलकर रहते हैं। जैसे कोई किसी का अधिकार का जो है अतिक्रमण नहीं करता है, अर्थात नहीं तो किसी को कोई मार दे या किसी से कोई झगड़ा कर ले तो वह उसको यह डर होता है कि संविधान में इसका उल्लंघन करने पर, अर्थात हम दूसरे का अधिकार को अतिक्रमण यानी छीन नहीं सकते हैं और नहीं हमारा अधिकार कोई छीन सकता है। तो वह विश्वास कौन सा पैदा करता है, तो वह संविधान पैदा करता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति इलीगल तौर पे कोई भी काम करने से डरता है क्योंकि वह उसे मालूम होता है कि अगर हम कोई काम इलीगल करते हैं तो संविधान के तहत हमको दंडित किया जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो संविधान का पहला कार्य जो है यह एक बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराता है जिससे कि समाज के सदस्यों के बीच समन्वय एवं विश्वास बना रहे। अर्थात संविधान पर सभी लोगों को विश्वास होता है कि कुछ भी गलत होगा तो संविधान उसकी रक्षा करेगा। ठीक उसी प्रकार इसका दूसरा कार्य क्या होता है, संविधान में इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख होता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। अर्थात संविधान में यह प्रावधान होता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। तो यहाँ निर्णय लेने की शक्ति के तात्पर्य सरकार के पास होगी, अर्थात जो भी नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं और जो समाज या देश में लागू किए जाते हैं वह सरकार ही लेती है। जैसे कोई योजना लागू करना है तो सरकार लेती है। जैसे मान लीजिए अभी गरीब कल्याण योजना, उसके तहत मोदी जी ये घोषणा किए हैं तो करीब 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त में अनाज मिल रहा है। तो यह निर्णय कौन करती है, तो यह निर्णय सरकार द्वारा ही किया जाता है। और इसमें यह भी है कि यह सरकार का निर्माण कैसे होगी। अब इसका स्पष्ट उल्लेख होता है कि सरकार का जो है निर्माण कैसे होगा। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से वो मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं। जैसे जनता जो है अपने प्रतिनिधि का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करती है और ये प्रतिनिधि आपस में मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं। तो इसकी व्याख्या भी कहाँ होता है, संविधान में। तो संविधान यह कार्य भी संविधान के तहत ही होता है, इसलिए संविधान का यह कार्य भी एक महत्वपूर्ण है। और अगला क्या है, अगला संविधान का कार्य है सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं निर्धारित करता है। अर्थात संविधान जो है यह व्यवस्था करती है कि सरकार जो भी कानून लागू करेगी वह उस पर कुछ सीमा भी निर्धारित करती है और यह सीमा इस रूप में मौलिक होते हैं कि सरकार उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि नागरिकों को भारत में मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। जैसे मान लीजिए 6 मौलिक अधिकार हैं और यह भी उल्लेख है कि कोई भी कानून सरकार ऐसा नहीं बनाएगी जिससे कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो। अब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो, अब मान लीजिए कोई ऐसा कानून बना दे सरकार, जैसे मान लीजिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकार उसको छीन ले किसी कानून के तहत, तो यह क्या होगी, यह संविधान जो है इस पर सीमाएं निर्धारित करती है। अर्थात सरकार उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन नहीं सकती है। यह जो है मूलभूत अधिकार है जो लोगों को प्रदान की गई है और किसके द्वारा प्रदान की गई है, संविधान के द्वारा। तो इस तरह से देखा जाए तो सरकार जो भी कानून लागू करती है नागरिकों पर, उस पर एक सीमाएं होती है और वह सर्वमान्य होनी चाहिए, न कि उस नागरिक के विकास के लिए मददगार होना चाहिए, न कि उसके विनाश के लिए। तो इसी प्रकार देखा जाए तो जैसे मान लीजिए अभी हम लोग बात किए कि इस कानूनों पर सीमाएं निर्धारित होती है। तो निर्धारित किस स्तर पे होती है, जैसे हमने बताया कि कोई भी कानून ऐसा नहीं बनेगा जो नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, हनन कर। अगला कार्य हम लोग देखते हैं कि संविधान का अगला कार्य क्या है। इसके तहत क्या है, संविधान सरकार को ऐसी क्षमता या शक्ति प्रदान करती है जिससे सरकार जो है अपने नागरिकों की आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं को पूरा कर सके और ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर सके जिससे कि वह न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो संविधान के ये जो चारों महत्वपूर्ण कार्य है इसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो इस तरह से हम लोगों ने संविधान के कार्य के बारे में जाना।
संविधान किसे कहते हैं इसके बारे में जाना। अब हम लोग थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि संविधान के कितने प्रकार होते हैं। वैसे संविधान के प्रकार होते नहीं है, लेकिन इसका विभाजन जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार से इस आधार पर किया जाता है, जैसे लिखित और अलिखित। लिखित संविधान, लिखित संविधान एवं अलिखित संविधान। अलिखित संविधान, इस आधार पर देखा जाए तो संविधान 2 प्रकार के होते हैं। वैसे इस तरह से कोई इसका डिवीज़न होता नहीं है, लेकिन इस आधार पे जो है 2 प्रकार को संविधान हम कह सकते हैं। एक जो लिखित संविधान है, तो भारतीय संविधान जो है हमारा एक लिखित संविधान है, और दूसरा एक अलिखित संविधान है। तो अलिखित संविधान का विश्व में एक अनोखा उदाहरण है ब्रिटेन का संविधान। अर्थात ब्रिटेन का जो संविधान है वह जो है अलिखित है। अर्थात ब्रिटेन का संविधान लिखित रूप से मौजूद कोई दस्तावेज नहीं है, जबकि भारत का एक लिखित संविधान है। और इस लिखित संविधान के संदर्भ में विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का है। और यह संविधान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, जो कि 4 मार्च 1789 को लागू हुआ था। अमेरिका का जो संविधान है वो 4 मार्च 1789 को लागू हुआ था, और यह विश्व का प्रथम पहला लिखित संविधान है। और ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित है, और इसका विकास जो है इसमें अंतर ये होता है लिखित संविधान और अलिखित संविधान में। लिखित संविधान जो है एक निश्चित समय अवधि में लिखित का निर्माण किया जाता है लिखित संविधान का, और यह एक निर्धारित तिथि को लागू होता है। जबकि अलिखित संविधान होता है इसका विकास एक ऐतिहासिक क्रम में होता है, अति लंबे समय अवधि में परंपराओं, अभिसमयों एवं प्रथाओं के आधार पर। यह कभी कभी पूछा जाता है कि ब्रिटिश संविधान लिखित है या अलिखित, और इसका विकास कैसे हुआ है। तो ब्रिटेन का संविधान जो है यह परंपराओं, प्रथाओं एवं अभिसमयों के द्वारा विकसित हुआ है, और वह एक लंबे समय अवधि के क्रम में धीरे धीरे करके विकसित हुआ है। तो इस तरह से हम लोग लिखित और अलिखित संविधान देख लिए। अब आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला हम लोगों का जो चैप्टर होगा या टॉपिक होगा वो होगा भारतीय संविधान का निर्माण, जिसमें हम लोग भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। उसके बाद उसी में हम लोग ये देखेंगे कि संविधान सभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अर्थात संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने की, औपचारिक रूप से किसने की, उसके बारे में संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, कितना समय लगा, उसमें कैसे कैसे सदस्य थे, उनका निर्वाचन कैसे हुआ, इस तरह से डिटेल में कितने सदस्य थे, महिला सदस्य कितने थे, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज हम लोग बेसिक मूल रूप से जो संविधान के संदर्भ में जो चीज़ें जाननी चाहिए उसके बारे में हम लोग आज जाना, और आगे जो है जो हम लोग भारतीय संविधान का निर्माण अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।